हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर। और हम जो है कि आप लोगों के लिए क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के नियम भी पता हो जाएगा और आप जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाना भी सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि मान लिया जाता है। तो चलिए हम भी मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, इसमें क्या किया जाएगा कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए या प्रूव करने के लिए मान लिया जाता है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम भी मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या किया जाता है कि इस टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, और वहां पर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है। तो वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या किया जाएगा कि सेम उसी तरह से, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक सम पूर्णांक कहा जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। और चौथा क्वेश्चन कहा जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक का घन। और क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहेगा इतना के रूप का होता है। तो सभी क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम क्वेश्चन रहता है तो विषम मान लेते हैं, सम रहता है तो सम मान लेते हैं, और डायरेक्ट पूर्णांक रहेगा तो बस पूर्णांक को मान लिया जाता है। तो बस हम भी मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब नियम कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही सिद्ध करना। तो हम अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या नियम होता है? तो नियम होता है a बराबर BQ+R, जहां R यानी शेषफल का मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक B से वह क्या होता है कि छोटा होता है। यह रिलेशन B और R के बीच होता है। तो अब क्वेश्चन में हमको कितना लाना है? तो क्वेश्चन में लाना है 3m या 3m+1 के रूप का लाना है। तो अभी 3 जो है m का गुणांक जो 3 जो है यह हो जाएगा b का मान। इसीलिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि b बराबर 3 लेने पर, जब b बराबर जब 3 लिया गया तो जहां b है वहां अब 3 डालना है। इसीलिए इस समीकरण जो भी फॉर्मूला डाल लिए हैं उसमें b का मान 3 लेते हैं। इसलिए हो जाएगा कि 3q+R, जहां
जहां r का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन अब 3 से क्या होगा कि छोटा होगा। तो अब देखिए शेषफल जो भी आएगा यहाँ से शेषफल का मान जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, तो 3 से छोटा निकलेगा। तो 3 से छोटा क्या क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहां से शेषफल अभी लिखे आएगा, शेषफल का मान निकलेगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए शेषफल बराबर, शेषफल कहां से निकलेगी, तो यहां से निकलेगा। जो भी हमने b का मान जो भी 3 लिए हैं तो यहां से ही b r का मान यानी शेषफल का मान निकलेगी। तो शेषफल का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब कहिएगा कि 0 1 2 ही क्यों हुआ, 3 4 5 क्यों नहीं हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट्स यह बात आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि कभी भी शेषफल का मान जो आता है, शेषफल का मान जो आता है वह कितना आता है, तो 0 अगर भाजक से अगर भाज्य पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उस स्थिति में शेषफल का मान जो होता है वो 0 आता है। अगर पूर्णतः विभाजित अगर नहीं हुआ, जैसे कि भाजक से भाज्य पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो उस कंडीशन में शेषफल का मान 0 नहीं आता। तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाग देने वाला से हमेशा छोटा ही आता है और वो प्लस में होता है। तो इसीलिए भी शेषफल का मान यहाँ r जो होगा, तो भाजक 3 है तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ही तीनों है, 0 भी 3 से छोटा है, 1 भी 3 से छोटा है और 2 भी 3 से छोटा। अब कहिएगा कि शेषफल 3 भी आएगा, तो नहीं, भाजक के बराबर कभी भी शेषफल नहीं आता। तो इसीलिए शेषफल अभी आपका 0 1 और 2 ही होगा, इससे आगे शेषफल का मान नहीं होगा। अब देख लीजिए ये जो भी शेषफल जो लिए यही आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 भी धनात्मक पूर्णांक है, 1 भी धनात्मक पूर्णांक है और 2 भी धनात्मक पूर्णांक है। अब ये किसका मान हो गया, तो r का मान हो गया। अब बारी बारी से इस r का मान को हम उपयोग करेंगे और इस समीकरण में हम क्या करेंगे, r का मान को डालेंगे, यहाँ रखेंगे, सॉरी 3q प्लस r में। तो अब लिखेंगे कि चूंकि जब r बराबर 0 हो तो r बराबर जब 0 लिए हैं तो इसमें मान रखना है। तो इसमें मान रखने के लिए क्या था, तो a बराबर 3q प्लस r है। r की जगह कितना लेना है, 0 लेना है। तो इसलिए हो जाएगा a बराबर अब 3q प्लस r। अब देख लीजिए 0 का मान तो हम r का मान 0 लिए, अब 0 ये 3q में अगर जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 3q ही रह जाएगा। तो आपका हो जाएगा a बराबर 3q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर लिखाएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर में LHS में हो जाएगा a का स्क्वायर और RHS में हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना, यही तो वर्ग के रूप में हमको सिद्ध करना है। तो ये अब नीचे स्टेप बाय स्टेप उतरता चला जाएगा। तो a का स्क्वायर और यहाँ 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 और q का स्क्वायर तो q होगा। अब हमको यहाँ से क्या करना है कि कॉमन लेना है। तो कितना कॉमन लेंगे, तो हमको अब क्वेश्चन में देखना है कि कितना के रूप में सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है 3 के रूप में, तो इसीलिए यहाँ अभी हम 3 ही कॉमन लेंगे। तब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे कितना इक्वल टू m। इसीलिए अब आपका आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3m। अब पहला स्टेप सॉल्यूशन हो गया, 3m लाना था, 3m के रूप में आ गया। अब अगला स्टेप के लिए r का मान कितना लेना है, 1 लेना। तो यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यहां लिखेंगे कि फिर r बराबर 1 हो तो इसी समीकरण में डालना है, सॉरी यहां ही इसका मान को डालना है। तो a बराबर क्या है, तो 3q प्लस r था, अब r की जगह कितना लेना है, 1 लेना है, तो 1 ही रखेंगे। तो a बराबर 3q प्लस
1 हो जाएगा। अब फिर दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। तो एक तरफ एक जगह तो लिखे दिए थे, अब यहाँ बार बार लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप वर्ग कर दीजिए। तो इधर तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर में a प्लस बी के अब होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ए स्क्वायर यहाँ होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a का मान है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 a का मान 3 क्यूब और b का मान 1, तो 3 क्यूब गुने 1 प्लस में b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। इधर में अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही रह जाएगा, बराबर में 3 क्यूब का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 क्यूब का स्क्वायर और प्लस में 3 दूना 6 क्यूब और प्लस में 1। अब देख लीजिए कि यहाँ से हमको कितना कॉमन लेना है, तो इसमें से भी हमको 3 ही कॉमन लेना है, एक को छोड़ देना है। तो अभी यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इक्वल टू m, और 1 तो कोष्ठ से बाहर हो रहेगा, इसलिए अब आपका हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3, और इतना का मान क्या लिए हैं, m रखे थे, इतना की जगह हो जाएगा आपका m प्लस में 1। अब आपका दूसरा स्टेप भी लाना था, दूसरा स्टेप भी आ गया 3m प्लस 1, लेकिन हमको भी r का मान जो भी है वो रखना है। अभी 0 लिए थे, 1 लिए थे, अब लेना कितना है, 2 लेना है। तो फिर अगला स्टेप के लिए सॉल्यूशन होगा, वहां लिखाएगा कि चूंकि जब r बराबर 2 हो तो तब यहाँ भी हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर में भी हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 क्यूब गुने 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्यूशन होगा, तो 3 क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यों, अब प्लस में 2 दूना 4। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 4 जो है, इस 4 को क्या करना होगा, तो 3 के रूप में इसको तोड़ देना होगा। तो 4 है, तो 4 को अगर हम 3 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 प्लस 1 4 ही हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, यहाँ लिखिएगा a का स्क्वायर बराबर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करके लाना था, इसलिए 4 को क्या किया गया कि 3 प्लस 1 के रूप में इसको तोड़ना पड़ा, यानी बदलना पड़ा। अब यहाँ से आप एक को 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू m प्लस में 1 है तो 1। अब आपका लास्ट स्टेप सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना का मान में आपने m लिए तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1। ये भी आपका प्रूफ हो गया, 3m प्लस 1 के रूप में लाना था, इतना के रूप का आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आप इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन का हल पाना चाहते हैं, सॉल्यूशन अगर चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप घर बैठे इस तरह के मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। आज के लिए